राधे राधे दोस्तों। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करके और हम लोग निकल पड़ते हैं निधिवन के लिए, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन अगर सुबह कर लेते हो ना, तो मुझे ऐसा हमेशा से लगा जब भी हम सुबह के दर्शन किए हैं तो बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। सबसे पहली बात तो, और आपको सच में वहाँ पे आप आराम से दर्शन करने के बाद आराम से खाना पीना भी कुछ खा सकते हो। हम जो है दर्शन करने के बाद बांके बिहारी जी से जैसे ही निकले और उसके बाद क्योंकि हम 7:30 बजे के लगभग पहुंच गए थे जब हम यहाँ से निकले थे नोएडा से, और हम सीधे निधिवन के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में किशु को थोड़ा सा कुछ खाने का मन था तो उसको मैंने फ्रूटी दिलाई और बस थोड़ी देर वहाँ 5-10 मिनट बैठे, क्योंकि रश तो रहता ही है पर उतना नहीं रहता जितना कि आपको बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़े। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। आपका मन एकदम ना खुश हो जाएगा कि हाँ भाई, आज आपको सच में बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। तो यहाँ पे मम्मी मौसी भी बैठे हुए थे और बस उसके बाद हम जो है निधिवन की तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ पहुँच जाते हैं हम निधिवन, और निधिवन में जैसे ही आप एंट्री करते हो तो लेफ़्ट में ही आपको स्लीपर वगैरह रखने की जगह अंदर की तरफ मिल जाती है। तो जैसे ही एंट्री करोगे वहाँ पे आप स्लीपर जमा कर दोगे अपने, तो 2 से 5 रुपये पर पेयर के हिसाब से लेते हैं वो। और जब आप क्या कहते हैं अपने चप्पल क्योंकि इधर उधर ना रख के और आप सबमिट कर दो तो वो सबसे ज़्यादा सही तरीका होता है, क्योंकि ना तो आप, एक तो चप्पल इधर उधर नहीं होंगी आपकी, दूसरी चीज़ है कि आपको चीज़ों को मैनेज करने में सहयोग देना चाहिए, क्योंकि मंदिर जो परिसर होता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होने लगती है। सब लोग इधर उधर चप्पलें वगैरह अपनी डाल के चले जाते हैं। तो बस जैसे ही हम एंट्री करते हैं, ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार से ही एंट्री करते हैं तो वहाँ पे जाल इस वजह से लगाया हुआ है क्योंकि बंदर आ जाते हैं। और वहाँ पे मथुरा वृंदावन में तो जैसे ही बंदर आते हैं तो वो ना चश्मा वगैरह छीन के ले जाते हैं। ये जो है हम एंट्री करते हैं, जैसे ही आगे की तरफ निकलते चले जाते हैं तो ये वाले उससे सारे सेगमेंटेशंस है। सबसे पहले आपको जो ये तुलसी के जो पौधे हैं या जो तुलसी का पेड़ है, तो ये तुलसी वन है बेसिकली। और इसमें जो है 16,108 जो सखियाँ थी राधा रानी की, और जो 2 उनकी प्रिय सखियाँ थी वो, और राधा रानी की अष्ट सखी, तो वो सारा जो है मिलके ये रात में तो गोपियों में बदल जाती हैं और जो है दिन में ये तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। और कहा जाता है कि ये पेड़ जो है ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते, नीचे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आता है ललिता कुंड। ललिता कुंड के भगवान बारे राज में कर रहे थे ना बोला रात में, जाता है ललिता जी को कि प्यास ललिता लगी जी को तो प्यास उन्होंने लगी, अपनी बांसुरी जो से फूंक दिया राधा श्री जी कृष्ण की भगवान ने। प्रिय सखी तो नाम पड़ गया ललिता। प्रेम से बोलो राधा रानी की, एक बार ताली पर थोड़ा सी गरवा राधे तो बंद रखी जाती है, क्योंकि लोग गंदगी भी बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, तो इसीलिए इसको गेट वगैरह लगा के लॉक करके रखा हुआ है। बस आप बाहर से देख सकते हो। ललिता कुंड। तो ललिता कुंड से जैसे ही आप आगे की तरफ निकलते हो तो उसके बाद, क्योंकि इसमें तो आपको एज सच ज़्यादा वो नहीं लगेगा, क्योंकि कुंड में क्या करा हुआ है, गोल चारों तरफ से वो करके बंद किया हुआ है। तो उसके बाद हम जो है दूसरे वाले मंदिर में पहुंच जाते हैं। साथ में ही आप जैसे ही बाहर की तरफ देखोगे तो जो वन है, यानी कि जो पौधे हैं वो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, गुच्छे में बने हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 2 तरह के जो पत्तियां हैं इन पौधों में, एक तो कटी फटी हैं जो श्री कृष्ण का रूप है, और एक जो है बिल्कुल सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं है, वो है राधा रानी। तो ये जो है वहाँ पे ऐसी बहुत सारी जो है बातें और जो इस तरीके से कथाएं प्रचलित है वहाँ पे, जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। और आप देखोगे कि निधिवन में जो है 8 बजे के बाद कोई नहीं जाता, और बांके बिहारी जी और जितने भी 12 जो श्री कृष्ण के अलग अलग रूप हैं वो रात को अपना स्थान छोड़ के
और निधिवन में आते हैं रास करने के लिए। तो क्योंकि 16,108 सखियाँ जब पेड़ से और गोपियों में परिवर्तित होते हैं, रात को जो है रास रचाते हैं। तो 8 बजे के बाद इस वन में कोई नहीं आता। उसके बाद हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा निधिवन, निधिवन का जो मतलब है, निधि मतलब खजाना होता है और वन का मतलब होता है जंगल। तो ये भी कहा जाता है कि ये खजाना है या जंगल है जिसमें रात में रासलीला जो है रचाई जाती है श्री कृष्ण जी और गोपियों के द्वारा। और ये जो पेड़ हैं, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है, ना ही ये कभी सूखते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो इस शेड के अंदर की तरफ जो आ रहे हैं जो पेड़ हैं, उसमें से बोला जाता है कि जो आपकी मन्नत है, परिवार अपने फैमिली के साथ हस्बैंड वाइफ पेड़ के नीचे से निकलते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, तो उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। वृंदावन में जो कहा जाता है, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पर पत राधे राधे होई। बोलो राधा रानी की जय। तो बहुत ज़्यादा मान्यता है और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और कहा जाता है कि बांके बिहारी जी जब आपको बुलाते हैं तभी आपको दर्शन होते हैं। और सेम चीज़ बरसाने के साथ भी है कि जब राधा रानी चाहती है ना, तो तभी आप वहाँ पर पहुँच पाते हो। उसके बाद जो है हम दूसरे मंदिर में पहुँचते हैं, जो तानसेन जी के गुरु थे स्वामी हरदास। 12 साल तक उन्होंने गायन और तपस्या करी थी। उसके बाद उनको सपने में दिखाई दिए थे कि श्री कृष्ण और बलराम जी की जो मूर्तियाँ हैं वो निकाल के मंदिर में लगाई गई थी। तब से बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी निधिवन में आता है तो उनके दर्शन, जो भी चढ़ावा वगैरह है वो चढ़ाने के बाद जो है आगे की तरफ आप जाते हो। तो ये भी निधिवन में ही स्थापित है। उसके बाद जो है अपने आगे अगर रंग महल की तरफ बढ़ते हैं, तो साथ साथ में कंस्ट्रक्शन भी चलता रहता है। कभी शेड हटा दी जाती है, कभी लगा देते हैं। तो कुछ कुछ जगह पे इसी तरह से होता है। अब ये जो है रास मंडल है जहाँ पे रासलीला रचाई जाती है कान्हा जी और उनकी गोपियों के द्वारा। और ये जो प्लेस है यहाँ पे बड़ा सा प्लेस है, यहाँ पे सब लोग डांस वगैरह करते हैं। आपको जो है यहाँ पे उनको लगाया गया है सखियों गोपियों को, और उनको ब्यूटीफाई करते रहते हैं। जैसे कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं मंदिर में, लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो उसको उसी तरीके से ब्यूटीफाई किया जाता है। और यहाँ पे किशु को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो पूरा लिपट लिपट के आराम से जो है फ़ोटो खिंचाना है, वीडियो बनवानी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेके जाइएगा। टाइम से आप पहुँचोगे तो बहुत और भी अच्छा लगता है। और उसके बाद आता है राधा रानी जी का श्रृंगार। और ऐसा बोला जाता है कि 8 बजे के बाद ना तो यहाँ पे चींटियाँ, मोर, बंदर और इंसान सब लोग जो है ये जगह छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे रुकता है या तो वो पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है, या लिखने बोलने की अगर वो कभी किसी ने कोशिश भी करी होगी तो लिखने और बोलने लायक भी नहीं रहता है वो, या अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो है रुका नहीं जाता। उसके बाद आती है रंग महल। रंग महल में जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी जाती है। चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है। श्री कृष्ण जी के लिए पान रखा जाता है और श्रृंगार रखा जाता है। उसके अलावा जो है लड्डू रखा जाता है। तो कहा जाता है कि जब 7 तालों में वो रखा जाता है और जब ये जो है सुबह उठ के देखा जाता है तो सारा बिस्तर सिकुड़ा हुआ अव्यवस्थित सा होता है, और जो है पान खाया हुआ होता है आधा, पानी जो रखा होता है वो खाली होता है, ग्लास या लोटा कह सकते हो आप। और उसके अलावा जो भी भोग का सामान होता है वो भी आधा खाया हुआ होता है। तो बोला जाता है, और ये जो है इस बात को और ज़्यादा पूर्ण करता है कि श्री कृष्ण जी आज भी यहाँ पे रासलीला करने के लिए आते हैं। और जो गोपियाँ होती हैं वो जो पेड़ होते हैं गोपियों में बदल जाते हैं, और राधा जी का जो श्रृंगार है
यहाँ पे राधा जी का श्रृंगार चढ़ाया जाता है, और चाहे वो सिंदूर हो, और प्रसाद में आपको वहाँ पे राधा रानी जी की उसकी मेहंदी दी जाती है। तो अगर आप यहाँ पे गए हो तो आप ज़रूर लेके आइएगा अपने लिए भी। और ये कहा जाता है कि ये राधा रानी का जो आशीर्वाद है वो होता है। उसके बाद जो है बंसी चोरी की जो लीला थी, जो राधा रानी की सखी हैं ललिता और राधा रानी जी ने जो है, जब श्री कृष्ण जी अपने माता पिता को चार धाम लेके गए थे, तो बोला जाता है कि रासलीला के लिए नहीं आए थे, तो राधा जी और ललिता ने उनकी बंसुरी को जो है राधा को पहना के और ये जो है लीला जो है दर्शाई थी। तो ये जो है बंसी चोरी मंदिर है, जिसमें कि राधा जी बांसुरी बजाते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगी, और ललिता उनकी जो सखी हैं वो दिखाई देती हैं। और उसके बाद जो है आप अलग जो एक और जो ये वाला प्लेस है, यहाँ पे जो है गुरु हरदास जी का एक मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है एक जगह है, उसमें लोग डांस कर रहे होते हैं, बैठने के लिए आपको मन है तो बैठ सकते हो। और उसके अलावा ये जो कुछ समाधियाँ वगैरह बनी हुई हैं यहाँ पे, और उसके बाद बस जब ये वाला पूरा एरिया आप घूम लेते हो तो आप एग्ज़िट की तरफ निकलने लग जाते हो। तो ये था जो है निधिवन। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो मैं आशा करती हूँ, और कुछ भी आपके जो भी फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, या आप कुछ भी अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करना चाहते हो, आप ज़रूर बताइएगा मुझे, और ऐसे ही व्लॉग में बने रहिएगा। तो ये था निधिवन का व्लॉग, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और घूमते रहिए मेरे साथ नई नई जगह पे, नए नए प्लेसेस पे, और जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ नई वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। कुछ भी कोई भी अपडेट होती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो ट्रैवल रूट्स हैं बाय रोड, या उसके अलावा या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हो तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। Till then, thank you so much for watching the video. Please share and subscribe the channel for more videos. Thanks for watching Catch Live with Kalpana. Thank you so much.